अब आपकी अदालत, आपकी सेवा में मैं वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ, आपसे फैसला लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है अवतार नयनंदम पृथ्वी मध्यम रुशिक्षार्तम बलवन शवानम नमलय्यम पञ्चतपनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम सम्मति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतेनाशय यदा हि यदेनाशय कंचन लहालम महालम लहादशम महादम। बिन बिन चले सुने बिन का ना कर बिन कर्म करे बिन नाना शकर बोल रास्ता बड़ा योगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई को बोल। ढांचा नूर मोहम्मदी ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। ला इलाहा डी बाबन ए लल्ला परम परम जन्म पे बराए बेकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हाँ, क्या कहने हैं। मैंने पूरे भारत में मंत्र पढ़ने के बाद छेला पाथर में पहला आदमी समझा है, पहला आदमी मिला है हमको। सुभान अल्लाह। मगर दीवाना तो है, ये किसी के बाप का नारा नहीं लगाया है, रसूल पाक का नारा लगाया है। अभी और अच्छा लगेगा, अभी शुरू कहा गया। वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है। वो दयालु सलाहुद्दीन भाई मैक बड़ा अच्छा हो गया है। अब जब तक हम मैक में रहेंगे खुदा के वास्ते छूना नहीं है, वरना अच्छा करने के चक्कर में जैसी डी मॉडल कर दीजिएगा, एकदम नहीं छूना है। बहुत अच्छा हो गया। वाल्मीकि ने लिखा उतार, उनका उतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। अब अंबिया आते रहे, खबर लाते वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। आगे वाल्मीकि कहता है फिर कभी मत थाम, वो दयालु महाराज जहाँ आएंगे वो पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। नकीबे हिंद और नेपाल हजरत मनव्वर सैफी हो या तस्लीम रजा मदनी हो या उस्ताद शायर डॉक्टर संजर हो या खतीबे दौरा अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन हो या खतीबे सदाबहार मौलाना जसीरुद्दीन हो, मैं इनका हवाला नहीं दूंगा। वाल्मीकि ने कहा है पृथ्वी मध्यम, वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी अल हिजाब फिल इस्लाम कॉन्फ्रेंस। ठीक लगा? अरे ठीक लगा कि नहीं लगा? सुभान अल्लाह। नारा कौन मेरा बाप लगाएगा? सुभान अल्लाह। जब ठीक आपको लगा है तो नारा भी तो आपको लगाना होगा। आगे वाला नौजवान लगा दिया है, मुबारक भाई नाम का। पीछे वाला कौन नौजवान है जो नारा लगा सकता है? जवाब दीजिए आप लोग, जवाब दो। काफी मिजाज बना। जल्दी कीजिए, बैठिए, टाइम कम ले रहे। अरे फिर मौका देंगे, फिर मौका देंगे। आगे वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम रु शिक्षार्थम, वो दयालु महाराज आएंगे, उसका कोई पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं होगा। पढ़ा कोई पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं, पढ़े पढ़ाए होंगे। अब जिम्मेदार स्टेज है, उलमाए किराम बैठे हैं। एक जुमला बोलने जा रहा हूँ कि भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला जिब्रील अमीन है, और जिसकी साथ पे कुरान आ रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी
हाँ? सुभान अल्लाह। ठीक लग रहा है कि नहीं? बोलो भाई, ठीक लग रहा है कि नहीं? तो मिजाज बना दो। छेला पाथर का नाम सुन के मुफ्ती साहब तो जब से दिए हैं प्रोग्राम, खाली फोन करके तबाह। मिस नहीं करना है, मिस हम बोले, हम मिस करते कहाँ? हम एक नंबर बोल भी है, जबान दे दिया तो दे दिया, इधर उधर नहीं होगा। और 11:30 बजे हम तुमका पहुंच गए। बहुत अच्छा खाना खिलवाए। नयाज भाई क्या नाम था, अल्लाह उनको खूब बरकत दे, बेचारे बहुत नेक आदमी। सुभान अल्लाह। जवाब 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 दीजिए। अल्लाह अकबर। अरे हाँ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप ही है ना? बढ़िया मौलाना को खिलाया कि नहीं खिलाया? हाँ? तब आपका समय, आपका खाना का सर है, क्या मिजाज बना हुआ। तकरीर शुरू कर दे। अरे बोलो, शुरू कर दे कि नहीं कर दे? तो आगे वाल्मीकि करता है, फिर छवि मध्यम उरु शिक्षार्थम, उसका कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, पढ़ाया होगा। परारूपम परादीपम, और आने वाला जो महाराज होगा उसका 2 रूप होगा। क्या रूप होगा? 2 रूप। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया का मनुष्य, सारी दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा इंसान लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। एतराज वेदो कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना छेला पाथर का मुसलमान। अब कुरान से दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल ना एतराज कर सकता है, ना उंगली कर सकता है, ना उंगली दिखा सकता है। ये मुहावरा है। उंगली करना मतलब परेशान करना, उंगली दिखाना मतलब सही रास्ता बताना। तो हम लोग जमाते अहले सुन्नत के उलमा हैं, हम लोग परेशान नहीं करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। जैसे मुफ्ती मोतीउर रहमान मुनाज़िर अहले सुन्नत ने भी फरमाया इमाम के हवाले से कि गुलाम समझ के नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, और इमाम को इमाम समझ के नमाज पढ़ोगे तो नमाज हो जाएगी। और आजकल का मुक्तदी सुभान अल्लाह, अभी हजरत ने फरमा भी दिया, उसको मैं क्या दोहराऊं कि बीवी को घर में मर्द कुछ नहीं बोल सकता। होम मिनिस्टर है ना, ज्यादा बेटा बोलेगा खाना बंद, और ज्यादा बोलेगा तो 4:30 बजे सीधे मायके रवाना। नहीं बोलेगा बीवी को। जब वो नमाज में आएगा मस्जिद में, इमाम को देखेगा और रोब से बोलेगा, इमाम साहेब 2 दिन से कहाँ गायब थे? क्या छुट्टी करें क्या? बताइए, आप लोग फैसला कीजिए। दुमका मुसलमान हो, इमाम का खानदान है कि नहीं है? इमाम के ससुराल है कि नहीं है? माँ बाप है कि नहीं? साढ़ू है कि नहीं? सढ़ुआन है कि नहीं? मामा ममानी है कि नहीं? कि पेड़ पौधा से इमाम पैदा हुआ है? कॉमन सेंस लगा है। मन के आपका सढ़ुआन बीमार होगी, फौरन स्टार्ट मारिएगा, साढ़ू घर पहुंच जाइएगा, इमाम नहीं जाएगा। तो फिर काहे इतना क्वेश्चन करते? सवाल इतना काहे? गलत बात है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, गलत बात है कि नहीं? जब तक कोई बड़ी खामी और शरई खामी नहीं हो, कभी इमाम को बदलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? पहले तकरीर शुरू करते हैं, एक बार बोल दीजिए। अरे तड़प के लहक के परारूपम 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। आपका नाम मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। कुरान से दलील दे देता हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन उठा कर देख लो, तफसीरे मदारिक उठा कर देख लो। नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज अल्लाह ने जब महबूब को बुलाया तो कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। अब आलम तखय्युल में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ, ए परवरदिगारे आलम महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। और जब शबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया। तो अल्लाह ने
फरमाया, ए मेरे बंदो नहीं समझे, अरे महबूब को नूर से इसलिए बनाकर भेजा कि मुस्तफा नूर से नहीं होंगे तो हमसे कैसे लेंगे, हमसे कैसे लेंगे। मुस्तफा नूर से इसलिए ताकि रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से लेते रहे। और आदमी बना के रब ने भेज दिया ताकि दुनिया में सबको देते रहे। वाह 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 वाह। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। बात क्लियर हो गई ना? क्या और क्लियर कर दे? अरे बोलो और क्लियर कर दे क्या? क्लियर हो गया ना? आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी, क्लियर कर दिया। और परादीपम, वो दीप बन के आएंगे, चराग बन के आएंगे, रोशनी बन के आएंगे, प्रकाश बन के आएंगे। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कम परम दूत ये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा। ए दुमका के लोगों, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? प्रकाश जलता है या चलता है? क्लियर ना? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो उजाला, वो रोशनी अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगह है बोलने के लिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोग तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। अब जो लोग चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो लोग जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेता हूँ, उर्दू का जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अतालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़ियान हाजिर है दुमका के सुन्नी जियालो, तो जुमला संभालो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल हिजाब फिल इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अल हिजाब फिल इस्लाम मतलब पर्दा इस्लाम में है ना भाई? पर्दा इस्लाम में। क्या नाम रखा है मुफ्ती साहब, क्या हुआ? कहा ठीक है, हम बना रहे हैं, सब इशारा करके बिगाड़ रहे हैं। एक आदमी बोलिए ना भाई, सब पर समझाओ, हमसे बोल के भेजिए आप। माने के आप बड़ा मुफ्ती, हम बड़ा खतीब है, पूरा मुल्क जाते हैं, मगर अभी टीचर मैं हूं, आपको पूछना पड़ेगा। तड़प के बोल दीजिए, अरे जी लगा के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए। उलमा किराम बैठे हैं, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। क्या मुफ्ती साहब ने नाम रखा? अल हिजाब फिल इस्लाम, है ना भाई? पर्दा जाइएगा, देखो छुट्टी ले रहे हैं, जाइए भाई। स्कूल में हम लोग पढ़े, मदरसा में पढ़े, तो जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो जब जाते थे तो मास्टर से छुट्टी लेते थे कि नहीं? अरे बोलिए भाई, अब मौलाना से छुट्टी लेते थे कि नहीं? और जब छुट्टी नहीं लेते थे तब मार पड़ती थी कि? अभी आप लोग हमारे अंडर में है। चल जाइएगा उधर कहीं किनारे अंधेरा में, जिधर लाइट नहीं लगी है, और कहीं दौड़ के आया और कुत्ता काट लिया, क्या होगा? आपकी बीवी, आपकी माँ, आपका बाप सब मुफ्ती साहब पास आएगा सुबह में, बोला जलसा कराइएगा, चतुर्वेदी मौलाना बोलाइएगा, हमारा बेटा को आप 11 बजे छोड़ दिए, कुत्ता काट लिया, 5,000 लाइए। कितना आदमी 5,000 देंगे? हमको बोलकर जाइएगा, मौकिल भेज देंगे, आपको घर पहुंचा देगा। बोल के जाइएगा तब ना भाई, जिसको जाना बोल कर जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं, हम नहीं जाने देते हैं, हमको खतरा, माहौल ठीक नहीं है। तकरीर शुरू करें? अरे बोलो भाई, शुरू करें कि तब टाइम मेरे पास नहीं है। जी लगा के बोलते तड़प के या रसूल अल्लाह, या रसूल और जी लगा के या रसूल अल्लाह। तो मुफ्ती साहब ने क्या जलसे का नाम रखा है? अल हिजाब फिल इस्लाम, पर्दा इस्लाम में। यही ना हुआ भाई? अरे पर्दा इस्लाम में। एक मिसाल देते फिर हम तकरीर शुरू करते हैं। एक मिसाल देते हैं, बगदाद की सरजमीन है, समझे कि नहीं? तो सवाल आया इराक के मुफ्तियों की बारगाह में कि अल्लाह सब गलती माफ कर देता है, शिर्क माफ क्यों नहीं करता?
शिर्क करते हैं खुदा के अलावा किसी को सजदा करना, है ना भाई? तो अल्लाह सब गुनाह माफ करता है, शिर्क क्यों नहीं माफ करता? बताओ भाई। सारे मुफ्तियाने किराम जवाब ढूंढते रहे मगर जवाब नहीं मिला। ये जवाब गया हजरते गौसे पाक के 6 पुश्त पहले जो पीरे आजम हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह, जुनैद बगदादी की बारगाह में जब ये गया सवाल तो वो भी जवाब बंद नहीं पड़ रहा, खाना पीना बंद कर दिए, मस्जिद के कोना पकड़ लिए। उनकी एक मुरीद था, वो डबल शादी करना चाह रहा था, जो अभी सफी साहब ने बताया। सुनिए नतीजा सुनिए, बहुत अच्छी बात याद आ गई। कहा रे सुनो ना, हम एक और निकाह करना चाहते हैं। तब बीवी ने कहा कर लीजिए मगर हमको पहले तलाक दीजिए। बोला नहीं तुमको भी रखेंगे और एक और करेंगे। बोला हमको मार दीजिए। बोला नहीं नहीं मारेंगे, तुमको भी रखेंगे और एक और करेंगे। बोला ना ये नहीं हो सकता। बहुत समझाया लेकिन नहीं सका। बोला पीर साहब की बात मानेगी? बोला हाँ। बोला तुम्हारा पीर कौन है? बोला जुनैद बगदादी। शौहर ने कहा हमारा भी पीर जुनैद बगदादी। चलो पीर साहब के पास। पीर साहब के पास गए और जाने के बाद मुरीद ने कहा हुजूर अल्लाह ने कुरान में फरमाया 1 करो 2 करो 3 करो, अभी चौथा वाला आगे बढ़िए रहा था। कहा मतलब क्या है कि हम और करना चाह रहे हैं हुजूर, इजाजत है? तो बीवी ने कहा कि हुजूर रुक जाइए, जवाब देने से पहले मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। कहा जल्दी बोलो। कहा हुजूर अगर शरीयत मुस्तफ़ा में अगर चेहरा दिखाना जायज होता, गैर मर्द के सामने चेहरा खोलना जायज होता, तो अभी मैं अपना निकाब खोलती, पर्दा उठाती और मैं अपना चेहरा आपको दिखाती जुनैद बगदादी पीर साहब कि मैं कितना हसीन और जमील हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ। इराक के लोग मिसाल देते हैं मेरी खूबसूरती के, और ये मेरा शौहर मेरे अलावा एक और बीवी लाना चाहते हैं। हमको ये टेंशन है, फिक्र है कि मेरी खूबसूरती की तौहीन होगी, मेरे हुस्न की तौहीन होगी। जैसे उस औरत ने जुमला कहा, जुनैद बगदादी हाल में आ गए और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, जर्ब लगाए बेहोश, जर्ब लगाए बेहोश। सुनिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बेहोश हो गए। अब शौहर ने कहा बीवी से अरे बेहोश हो गए, मुरीद लोग आएगा मार डालेगा, यहाँ से भागो। बीवी बोली नहीं नहीं निकाह करिए जाएंगे, यहीं बैठिए ये बढ़िया, निकाह दूसरा करिए जाएंगे आपका। बढ़िया बोले भागो यहाँ से, अरे मुरीद लोग आगे पीर साहब को कौन बेहोश कर दिया, जल्दी निकलो। दोनों भागे मियाँ बीवी, घर पहुंचे। बीवी ने कहा तब क्या मिजाज बना, निकाह करेंगे कि नहीं? चुप 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 चुप। पूरा बगदाद वाला अगर कोई जान गया कि हम लोग के चक्कर में पीर साहब बेहोश में है तो कोहलू में कूद के रख देगा। चुप, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, दोबारा सांस नहीं लेना एकदम। अब जो होश में आए जुनैद बगदादी, अरे रहमान, अरे ढूंढो वो कहाँ गया मर्द, वो औरत कहाँ गई, हजरत कौन? तो नाम तो जानते नहीं थे, कौन, क्या हुआ? अरे 3 महीने से जो पूरे बगदाद में जवाब नहीं मिल रहा था, वो जवाब मिल गया, वो जवाब आ गया, वो जवाब मिल गया। कहा हुजूर क्या? अरे लोगों ने तो यही सवाल पूछा था, यही फतवा आया था कि अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देता है, शिर्क क्यों नहीं माफ कर सकता? अरे तुम ही बताओ, जब एक औरत अपने हुस्न के सामने दूसरे एक सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो अल्लाह ताला सारी दुनिया से सबसे ज्यादा हसीन और जमील है, वो अपने इबादत के आगे दूसरी की इबादत कैसे पसंद करेगा? इसलिए खुदा शिर्क को माफ नहीं करता है। एक खुदा होगा, एक सजदा होगा, और जो खुदा का होगा वही मुस्तफा का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी अल-हिजाब कुल्लियतुल बनात एकेडमी। तो मुफ्ती साहब ने इसीलिए तो लड़कियों का मदरसा खोले हैं कि जहाँ बच्चा आलिम बनता है वहाँ बच्चियाँ भी आलिमा बनेंगी, हाफिजा बनेंगी, कारियाँ बनेंगी, और उनसे जब बच्चे पैदा होंगे वो हाफिज कुरान होगा, कारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा। अब जब कारिया बन के, हाफिजा बन के, आलिमा बन के वो बच्ची की शादी होगी, ससुराल जाएगी, तब अब शौहर का भी अदब करेगी, सास की भी इज्जत करेगी, शौहर की भी
इज्जत करेगी, पड़ोसी की भी इज्जत करेगी, इसलिए उसे मसला मालूम होगा। नबी के शरीयत ये बता रही है पड़ोसी के बारे में, खानदान के बारे में, शौहर के बारे में, ससुर के बारे में, सास के बारे में, देवर के बारे में, ननद के बारे में। बोलो सही है गलत? तो मुफ्ती साहब और कारी शफक साहब ने जो लड़कियों का इदारा भाड़े पर चला रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि गलत? सब लोग बताइए, हाथ उठा के बताइए। सब लोग हाथ